तो ये हमारा चैप्टर 3 का फर्स्ट डेरिवेशन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, या भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं कोई चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझो यहाँ पे एक चार्ज था कोई ए, ठीक है, मैंने इन्फिनिटी यहाँ से कोई एक चार्ज लाया। अब इस चार्ज को लाने में क्या करना पड़ेगा मेरे को, कोई वर्क डन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या कर रहे होंगे आपस में रिपेल कर रहे होंगे, तो मैं कुछ वर्क डन करूंगा इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो यही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम डेफिनेशन से सीधे सीधे एक फॉर्मूला बना देते हैं, V इक्वल टू क्या होता था डबल अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन टू ब्रिंग अ सिंगल यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। ठीक है, अब देखो हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट चार्ज बनाएंगे जिसका नाम मैंने क्या कहा Q का। इस चार्ज से किसी एक पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और कौन सा चार्ज ला रहा हूं मैं, कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हमारा फिगर बनेगा, एक चार्ज Q है, इस चार्ज से मेरे को R डिस्टेंस पे जिसका नाम हमने P दिया है, यहां तक हमको क्या लाना है, एक टेस्ट चार्ज को लाना है। ठीक है, अब ये कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, तो मैं एक डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करता हूं। सपोज ये कहां है, इन्फिनिटी पे, मेरे को इनफाइनाइट से कहां लाना है, P पॉइंट पे, और ये P पॉइंट इस चार्ज से R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं इस पॉइंट से जो इस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस है इसको मैंने क्या मान ली, x डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। इतना क्लियर है, सिंपली समझो, एक चार्ज हमारे पास Q, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज का हमको पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज लाएंगे जिसका नाम मैंने क्या दिया Q नॉट। ये हमेशा किस नेचर का होता है, पॉजिटिव और बहुत छोटा। ठीक है, स्टैंडर्ड। तो इनफाइनाइट से कहाँ लाना है मेरे को, R डिस्टेंस पे लाना है जिसका नाम P है। मैंने इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, x मान ली। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से इस चार्ज को लाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाऊंगा, धीरे धीरे करके यहाँ तक लाऊंगा, इस पॉइंट तक लाऊंगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मेरे को वर्क डन करना है यहाँ से यहाँ तक लाने में, मैं इस चार्ज को इस पॉइंट से छोटी डिस्टेंस तक ट्रेवल कराया, मैंने वर्क डन किया। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की सपोज dx, मतलब पूरा x था तो इसका छोटा पार्ट कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहे होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो मैं एक मान लेता हूं कि अभी इस चार्ज पे क्या लग रहा है, कोई फोर्स, डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, इसकी बाहर की ओर होगी। मेरे को वर्क डन करना था तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डी वर्क डन, अंदर की ओर ना, क्योंकि मेरे को इस चार्ज को यहाँ पे लाना है, तो मैं वर्क अंदर की ओर कर रहा हूँ, फोर्स बाहर की ओर करूँगा। ठीक है, अब देखो कोई चीज़ कोई बाहर को खींच रहा है, मेरे को यहाँ पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, फोर्स तो लगाऊंगा अपनी ओर खींचने के लिए, पर मैं कैसा फोर्स लगाऊंगा, कैसा वर्क डन करूँगा, इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा ये किसके इक्वल होगा, फिर नेगेटिव फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हम निकालते हैं यहाँ पे वर्क डन को, वर्क डन हम वर्क डन कर रहे हैं ना छोटा सा, तो हम छोटा सा वर्क डन निकालते हैं, छोटा सा वर्क डन। ठीक है, जिसको नाम दूंगा मैं डी इक्वल टू क्या होगा, फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 9th में पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा रहे हैं F, डिस्प्लेसमेंट कितनी है छोटी सी dx। एक चीज और है यहाँ पे, डायरेक्शन फोर्स के उस डायरेक्शन में मेरे को वर्क डन करना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, नेगेटिव F। ठीक है, साइन नेगेटिव कहाँ से आया, क्योंकि फोर्स उधर लग रही थी, वर्क डन इधर को, या फिर इसको ऐसा कह सकते हो हम, कैसा, डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस डी इक्वल टू F डॉट dx। ठीक है, अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा तो F dx cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -F dx। ठीक है, ये कहां से आया, समझ में आया। अब देखो यहां तक हो गया। अब हमको फोर्स पता है F dx, फोर्स हमको पता है, इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, वो फोर्स
तो डी डब्ल्यू इक्वल टू छोटा सा वर्क डन इक्वल टू फोर्स को मैं साइन वैसे ही रहूंगा, फोर्स हमने कूलॉम लॉ से पढ़ा था, क्या होता था के Q1 Q2, Q1 है के Q और Q2 है Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी डिस्टेंस कितनी है x, तो ये हो जाएगा x, मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x है ना, तो x का स्क्वायर और ये बचेगा हमारे पास dx। यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर दैट तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखो माइनस के कांस्टेंट होता है, दोनों चार्ज भी क्या होंगे कांस्टेंट होंगे Q1 Q2, ठीक है। अब बचेगा हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वर्क डन तो क्या था, इस चार्ज को यहां तक लाने में छोटा सा वर्क डन था। अगर मेरे को टोटल वर्क डन चाहिए इसको यहां से यहां तक लाने में, तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जब भी मैं इंटीग्रेट करूंगा मतलब छोटे 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 वर्क को मैंने जोड़ दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा टोटल वर्क डन। तो लिख दूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के Q1 Q2 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का छोटा छोटा वर्क डन करके मेरे को क्या मिलेगा पूरा वर्क डन, तो इसको लिख दूंगा मैं डब्ल्यू से डिनोट करूंगा टोटल वर्क डन। यहाँ पे ये सारी टर्म क्या है कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं हो रहे हैं, वेरिएबल नहीं है ना, तो माइनस के क्यू नॉट, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो x एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है। अब ये चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बताओ तो, इनफाइनाइट से कहाँ तक p तक ना, इनफाइनाइट से कहाँ तक आया इस पॉइंट p तक, जिसको हम क्या कह रहे हैं r डिस्टेंस। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, इन्फिनिटी टू r, मतलब ये चार्ज कहाँ से कहाँ तक आया, मतलब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल हुई x की, इनफाइनाइट टू r, ठीक है। तो मैंने लोअर लिमिट रखी इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, ठीक है। फर्दर देखो अब ये डब्ल्यू हो गया, ये माइनस के क्यू नॉट। अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट वैसे रहने दो इन्फिनिटी टू r, इसको लिख सकता हूँ पावर ऊपर जाएगी तो +2 है तो ऊपर जाके होगा -2, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 और dx, ठीक है। अब बताओ इंटीग्रेशन x की पावर -2 क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, पावर बाहर आएगी -2 + 1, जितनी पावर है उसमें हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में 1 ऐड करते हैं ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ रहे हैं तो 1 ऐड करेंगे, ठीक है। इनटू x वैसे ही रहेगा, पावर क्या हो जाती है 1 बढ़ जाती है, तो -2 पावर थी तो 1 बढ़ गई तो +1, यहाँ पे -2 + 1 कितना बचा -1, और ये x की पावर -1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं -1/x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैं क्या रख दूंगा w इक्वल टू माइनस के Q1 Q2, मतलब Q1 Q2 इंटीग्रेशन, ठीक हो गया, हमने कर दिया, कितना आया -1/x। अब लिमिट को वैसे रखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस, तो w इक्वल टू बचेगा हमारे पास के क्यू नॉट, और अब देखो अपर लिमिट r लोअर लिमिट इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू एक बार रखो r 1/r माइनस 1/, 1/r ही रहेगा, 1/∞ क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो w इक्वल टू हमारे पास बचा के क्यू और ये बचा 1/r, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ के Q1 Q0 अपॉन r, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया वर्क डन मिल गया, तो वर्क डन इक्वल टू लिख दो के Q0 अपॉन r, ठीक है। तो ये हमको टोटल वर्क डन मिल गया। पर हमको निकालना क्या था, देखो पोटेंशियल निकालना था, तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q0। हम कहते थे ना किसी भी यूनिट चार्ज को या फिर टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना होगा, वर्क डन हमने निकाल दिया, वैल्यू पुट करो सीधे, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास के Q0 अपॉन r बाई Q0। Q0 से Q0 आपस में क्या होगा कैंसिल आउट, इक्वल है दोनों, तो v इक्वल टू हमारे पास आ गया के क्यू अपॉन r, ठीक है। तो हमारे पास किसी भी एक सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया v इक्वल टू के क्यू अपॉन r, ठीक है। अब देखो इसमें एक दो चीज़ें ध्यान देना। फर्स्ट तो जो पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फिर सिर्फ इसी चार्ज पे, ठीक है,
टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, आर पे, मतलब डिस्टेंस पे। क्या समझ में आ रहा है फॉर्मूला देख के, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा। दूसरा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि ये क्या है, 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम आपका फॉर्मूला आ गया V इक्वल टू KQ/R। इसकी यूनिट क्या होगी फिर पोटेंशियल की, ये होती है वोल्ट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, हमको निकालना है किसी एक चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी किसी भी एक इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने एक चार्ज लिया Q, इससे हमको P पॉइंट पे जिसके डिस्टेंस R है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हम क्या करेंगे, एक चार्ज मान लेंगे Q0 टेस्ट चार्ज, इसको हमने मान लिया इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो यहाँ इन्फिनिटी। ठीक है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी मानी, x। तो मैं अगर छोटा सा वर्क डन करके यहाँ पे लाऊंगा dx डिस्टेंस पे, तो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन dw और ये डिस्टेंस dx। ठीक है, फोर्स दोनों इक्वल थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्सन बाहर को लग रहा था, वर्क डन अंदर को कर रहा था ना। तो इनके बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने सीधे फर्स्ट निकाला जितना वर्क डन हुआ, स्मॉल वर्क डन, dw इक्वल टू f dx, या फिर कह सकते हैं dw इक्वल टू f डॉट s। f डॉट s में डॉट क्या होता है, cos, तो cos 180 की cos 180 की वैल्यू -1, तो बचेगा -f dx। ठीक है, तो ये हो गया dw इक्वल टू -f dx। ठीक है, उसके बाद हमने dw ऐसे रहने दो, f की वैल्यू हमको पता है कूलम्ब्स लॉ से, KQ1Q2/R², KQ1Q2/R², R मतलब x का स्क्वायर और बाहर से dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये, फिर इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमने ये तो छोटा सा वर्क डन निकाला, अब मेरे को पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तक लाना है। तो मैं नहीं कहूँगा टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इस साइड इंटीग्रेट करूँगा, छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, पूरा वर्क डन। और यहाँ भी अगर टोटल जोड़ूंगा तो KQ Q1 Q2 ये तो बाहर आ गए, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाले हैं। क्या हो रहा है चेंज, सिर्फ ये छोटी डिस्टेंस चेंज हो रही है ना बार बार। तो क्या बचेगा जो चेंज होने वाला, x² मतलब x dx स्क्वायर। ठीक है, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ से है, इनफाइनाइट से R पॉइंट तक ला रहा हूँ, तो इन्फिनिटी टू R इसकी लिमिट रख दी। इसका इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिला, x की पावर -2, इसको इंटीग्रेट करूँगा -1/x। ठीक है, यहाँ पे कैसे हुआ वो लिख दिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, आफ्टर दैट वर्क डन इक्वल टू, अब लिमिट रख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x की जगह 1/R, 1/∞, ये टर्म 0, मतलब क्या बचा 1/R। ठीक है, इतना हो गया। फिर dw इक्वल टू बचेगा KQ1 Q2 और मल्टीप्लाई होगा तो R। ठीक है, ये हमारा वर्क डन निकल गया। अब सीधे हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमने डेफिनेशन से पढ़ा था, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q0 चार्ज, मतलब Q0 चार्ज को लाने में वर्क डन। तो V इक्वल टू W अभी हमने निकाला था Q0/R अपॉन ये। ठीक है, Q0 से Q0 गया, V इक्वल टू बचा KQ/R। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।